इधर देखो आप, चलो हम सब पढ़ रहे थे शंकु परिच्छेद जी। और शंकु परिच्छेद में हम लोगों ने कल दीर्घ वृत्त के बारे में समीकरण क्या होता है उसका, उसका उत्केंद्रता क्या होता है, नाभिलंब की लंबाई क्या होती, कल मैंने पूरा ड्रैग किया था। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है पूरा प्रूफ के साथ, है ना, प्रूफ किया गया। आज हम लोग समझे, देखो यार दीर्घ वृत्त में भी क्या है, दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्षैतिज दीर्घवृत्त, एक क्या होता है ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। एक क्या होता है क्षैतिज, क्या होता है दीर्घवृत्त। अगर दीर्घवृत्त की जो नाभियां है यक्ष अक्ष पर होती है, किस पर होती है, यक्ष अक्ष पर। ऐसे बोल दो, अगर दीर्घवृत्त की नाभियां एफ अक्ष पर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज दीर्घवृत्त। और यदि वही दीर्घवृत्त की नाभियां किस पर होती हैं, वाय अक्ष पर होती है। अगर दीर्घवृत्त की नाभियां कहां पर हो, यक्ष अक्ष पर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज दीर्घवृत्त। वही दीर्घवृत्त की नाभियां कहां हो, वाय अक्ष पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। सही है ना। अब आगे समझो, तो ये है क्षैतिज दीर्घवृत्त, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। हमने कल देखा था दीर्घवृत्त में होते हैं दो नाभियां। कितनी नाभियां होती है, दो नाभियां। और दीर्घवृत्त पर कोई दो पॉइंट लोगे, उस पॉइंट से मान लो यहां पॉइंट हो गया P, यहां पॉइंट हो गया P, यहां पॉइंट हो गया Q। तो जितना दूरी PF1 और PF2 का योग था उतना ही दूरी QF1 और QF2 के योग के बराबर था। नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। ये था दीर्घवृत्त ना जी। अब यहां पर नाभियां हुई दो, तो मान लो पहले अगर एक्स अक्ष पर है तो आगे क्या लिखोगे, भुज, और पीछे क्या लिखोगे, कोटि। तो एक्स अक्ष का मान आगे लिखोगे सी का मान 0, एक्स अक्ष के ऋण दिशा में है तो यहां पर क्या देगा, माइनस सी का मान 0। इसको हम लोगों ने क्या बोला, ये हुआ नाभिया। अब बताओ टोटल लंबाई होती है दीर्घ अक्ष की 2a होती है, तो आधा कितना होगी, आधा होगी ये। तो इसका जो निर्देशांक निकलेगा a का मान 0। टोटल लंबाई लघु अक्ष को होती है 2b, कितना होती है 2b, तो आधा कितना हो जाएगा, b लिखा नहीं हो, ठीक। आगे ए क्या, ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है। बताओ कहां नापी गई दूरी है, y अक्ष पे, तो पूरा दीर्घ अक्ष कितना होगा 2a, तो आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इसकी जो नाभि लिखोगे, भैया लंबाई कहां ले रहे हैं, y अक्ष पे ले रहे हैं ना, तो 0 का मान सी लिखा गया, लिखा 0 का मान सी। ये y अक्ष की धन दिशा में, ये y अक्ष की, तो 0 का मान माइनस सी, y अक्ष के ऋण दिशा में। ए हुई दीर्घ अक्ष, ए हुई लघु अक्ष। अब देखो क्षैतिज दीर्घवृत्त के लिए जो हम लोग लिखते हैं क्या, समीकरण, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बराबर ए। थोड़ा इसको चेंज रहे, हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। उससे कोई डाउट, एक है सी निकालने का फार्मूला, कल प्रूफ करवा गया था। सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, यहां भी ऐसे लिख लो, ठीक। क्यों, तो भैया हमने यहां भी दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना माना, 2a माना, और यहां भी मैंने कितना माना है, 2a माना है। यहां भी मैंने दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a माना, यहां कितना माना है, 2a मान दिया, इसलिए सब बराबर ही रहेगा, ठीक। हाँ चलो आगे देखो, केंद्र कितना होगा ये बताओ, दोनों द्विवृत्तों केंद्र कितना है जी, मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु 0 का मान 0। शीर्ष डालेंगे, क्षैतिज का कितना हो गया, माइनस a का मान 0, और दूसरा वाला F4 है ना, कोई मान लो F क्या हो गया है, F1 मान लो, F1 a भी है, ये b है, a का मान 0। ऐसे यहां पर नाभिया क्या हो गई, माइनस सी का मान 0, तो सी का मान, और ध्यान रखना सी को हम लोग कहते हैं ए। भैया यहां पर क्या होता है, देखो यहाँ ई और क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, ई होता है क्या, सी अपान है, तो सी और क्या हो जाएगा, ए, वही लिखा गया है। देखो यहाँ ई होता है सी अपान है, तो सी और क्या हो जाएगा, ए इंटू, नाभि निकालना होगा, या तो सी हमको यहां से निकाल लेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, सी और क्या होता है, ए इंटू, यहां से निकाल लेंगे, रख देंगे ऐसे। यहां पर दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना यहां पर है 2a, यहां पर कितना है 2a, लघु अक्ष की
2b, यहाँ कितना है 2b, कितना, ठीक। दिगज का समीकरण, दिगज है ना, बताओ दिगज का समीकरण, ये x अक्ष पर है, x का मान होगा लेकिन y का मान क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, x क्योंकि y अक्ष है, y अक्ष का मान होगा, ग्रेड का मान कितना होगा, लघु अक्ष में ये हो जाएगा। नाभिलंब की लंबाई कल प्रूफ करवाया गया था, 2b स्क्वायर अपान a, इसको हम लोग कहते हैं l, क्या कहते हैं l, होता है 2l, तो मैंने गुणा किया था 2l, l का मान निकला b स्क्वायर अपान a, तो 2l कितना हो गया था 2b स्क्वायर अपान a। ऐसे यहाँ भी 2b स्क्वायर अपान a होता है उत्तर केंद्र था, कल प्रूफ करवाया ना, हाँ, ई बराबर कड़ी में a स्क्वायर अपान a, इतना उतारो पूरा, उतारो थोड़ा पूरा